माँ की तबीयत खराब देखकर कैम्पिन रस्सी के सहारे गुफा में नीचे उतरने लगा। कैम्पिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था। अपने कदम फैलाए और खुद को जहाज के केबिन में सेट किया, फिर रस्सी अंदर खींच ली। इसके बाद वो सीटों के सहारे जहाज के सामने के हिस्से की ओर बढ़ा। वहाँ हवा में तैरते एक गोल आकार की चीज थी। उसने अपनी गंदी मैली छोटी उंगलियां उसकी ओर बढ़ाई। गेंद तुरंत सक्रिय हो गई, तेज रोशनी से चमक उठी और फिर एक शोरगुल सुनाई दिया। इस तरह कैम्पिन ने अपनी माँ से छुपकर एक आपातकालीन संकेत भेज दिया। अगले दिन वो लोग जो ये संकेत प्राप्त कर चुके थे, उनके कैंप में पहुंचे माँ को एहसास हुआ कि हालात बिगड़ गए हैं, मगर बेटे की वजह से अब कुछ भी करना बेकार था। अब बस मौके के हिसाब से देखना था कि क्या किया जा सकता है। रात के खाने के बाद माँ ने उन्हें टेंट में सोने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही माँ वहाँ से हटी, वो लोग अपनी गंदी योजनाएं बनाने लगे। उन्होंने देख लिया कि माँ एक रोबोट थी, इसलिए उन्होंने उसे मारकर कैम्पिन को ले जाने का फैसला किया। फिर उन्होंने अपने रोबोट को माँ से निपटने के लिए भेजा। अगली सुबह कैम्पिन बाहर आया तो उसने देखा कि वो लोग उसके खेतों की फसल लूट रहे थे। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन लीडर ने उसे जबरदस्ती उठा लिया। माँ को जैसे ही आवाज सुनाई दी, वो तुरंत उसे बचाने दौड़ी, मगर दुश्मन के रोबोट ने उसका रास्ता रोक लिया। एक के बाद एक घूंसे पड़ने लगे। माँ के पास जवाब देने का कोई मौका नहीं था। दुश्मन को लगा कि जीत आसान है। तभी अचानक एक भयानक चीख गूंज उठी। माँ ने अपना लड़ाकू मोड सक्रिय कर दिया। उसकी हर चीख से दुश्मनों की जान चली जाती। माँ ने देखा कि लीडर भाग रहा था, तो वो तुरंत उड़कर आसमान में पहुंची। लीडर अपनी लैंडिंग कैप्सूल में घुस गया, मगर कितनी भी कोशिश कर ले, वो चालू नहीं हो रही थी। असल में माँ पहले ही सिस्टम का कंट्रोल ले चुकी थी। उसने कैप्सूल के जर्जर हिस्से पर हल्के से हाथ फेरा और वो चमचमाने लगा। लीडर ने जैसे ही देखा कि माँ अंदर आ रही है, उसने बंदूक उठाई और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, मगर माँ पर कोई असर नहीं हुआ। उसने एक ही झटके में लीडर को बाहर फेंक दिया और फिर खुद जहाज में बैठकर मित्रा चर्च के आर्क की ओर बढ़ गई। जैसे ही आर्क से पहचान की पुष्टि करने का अनुरोध आया, माँ ने अपना रूप बदलकर लीडर जैसा कर लिया और अंदर दाखिल हो गई। 2 मेडिकल स्टाफ उसे लेने आए, लेकिन उनके सामने ही माँ ने अपना असली रूप धारण कर लिया और सीधे कंट्रोल रूम की ओर बढ़ी। वहाँ पहुंचकर उसने मजबूत स्टील के दरवाजे की ओर देखा, एक गहरी सांस ली और एक घूंसे में उसे तोड़ दिया। दरवाजा खुला, माँ अंदर दाखिल हुई। सारे गार्ड्स ने गोलियां चलाई, मगर सब बेकार। माँ ने ठंडे नजरों से उन्हें घूरा और एक जोरदार चीख मारी। पल भर में सभी राख में तब्दील हो गए। इसके बाद माँ ने आर्क के सिस्टम में कमांड डाली। 16 मिनट बाद आर्क को कैप्टन ग्रह से टकराने का निर्देश दिया। फिर उसने आर्क में मौजूद शिशु कक्ष की लोकेशन देखी, अपनी आंखों पर एक कपड़ा बांधा, खुद को शुद्ध किया और फिर सीधे बच्चों के बीच प्रकट हुई। कैमरा कट होता है। आसमान में एक विशाल जहाज दिखाई देता है, जो एक पहाड़ से टकराकर जल उठता है। लीडर होश में आता है, चारों ओर आग ही आग है। वो घबराकर अपने आर्क से संपर्क करने की कोशिश करता है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। दूसरी ओर माँ अपने लैंडिंग कैप्सूल के साथ धीरे धीरे अपने कैंप में वापस लौटी है। कुछ ही पलों बाद कैप्सूल का दरवाजा खुलता है और उसमें से 4-5 मानव बच्चे बाहर निकलते हैं।